तो 12th के एग्ज़ाम आपने दिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास है। उसके बाद आपने नीट की तैयारी की, नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपके सपने अधूरे रह गए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th के बाद अगर आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आपके पास क्या क्या अच्छे ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 12th के बाद अक्सर लोग MBBS के लिए जाते हैं। MBBS का मतलब ये है कि लाखों स्टूडेंट्स पहले एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं। एंट्रेंस टेस्ट अगर पास नहीं हो पाए तो उसके बाद सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। एक चांस तो ये है कि आप MBBS के लिए जा सकते हैं, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं। गवर्नमेंट में काफ़ी कम सीट्स होती हैं, प्राइवेट में जाएंगे तो डोनेशंस बहुत हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है MBBS के स्टूडेंट्स के लिए। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपके पास है और अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो ये सारी चैलेंजेस हैं जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर आप MBBS के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास MBBS के अलावा भी। सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं, पशुपालन चिकित्सालय। ये भी एक डॉक्टरेट की डिग्री है, आप डॉक्टर इसमें बनेंगे। आजकल क्रेज़ भी बहुत चल रहा है पेट एनिमल्स को पालने का। काफ़ी सारे जानवर्स को लोग पाल रहे हैं। जानवर्स के अंदर बीमारी होती है, उनके लिए एक डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर की फील्ड को कहते हैं पशुपालन चिकित्सालय। इसमें आप डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसमें आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी भी आसानी से मिल सकती है और आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी इसमें चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा भी कोई और चांस है आपके पास, कोई और फ्यूचर प्लान है, कोई और स्ट्रीम है जिसमें आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल है, आप BDS भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 5 साल का ये कोर्स है। उसके बाद इंटर्नशिप, अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है तो MDS भी आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डेंटिस्ट एंड सर्जरी। तो ये भी आप कर सकते हैं। डेंटिस्ट आप बन सकते हैं, अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। आजकल जिस हिसाब से बीमारियाँ तेज़ चल रही हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक अच्छी तरीके से आप डॉक्टर बनेंगे तो इसमें काफ़ी तरक्की है। ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। आप B फार्मा के लिए भी जा सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, या उसके बाद M फार्मा कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, या और काफ़ी सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, इस कोर्स के अंदर आप कर सकते हैं। ये भी 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स है और उसके बाद 2 साल का मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो ये आपके 6 इयर्स बनते हैं और इसमें भी काफ़ी सारा स्कोप है। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सा, अगर आप BSc करते हैं तो BSc के अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं। आप अगर BSc करते हैं, BSc के बाद MSc करते हैं, MSc के बाद अगर रिसर्च में आप जाते हैं, रिसर्च में जाने का मतलब ये है कि आजकल बहुत कम लोग रिसर्च में जा रहे हैं, बट रिसर्च में भी काफ़ी सारा स्कोप है। आप कहीं भी बाहर की यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए। और रिसर्च करने के बाद आपको एक प्रोफेसर की नौकरी भी मिल सकती है, गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है, प्राइवेट आप किसी कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं और आप अपना रिसर्च में भी काम जारी रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, इसमें भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। काफ़ी सारे डिप्लोमे भी हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियली दिक्कतें हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग कर लीजिए, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा कर लीजिए, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक कर लीजिए। ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के डिप्लोमे होते हैं और इसमें भी काफ़ी स्कोप है। अगर आप दिल से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये भी आपके लिए फ्यूचर में बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। एक कोर्स है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
इसमें भी आप जा सकते हैं होम्योपैथिक के। अक्सर डॉक्टर, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो होम्योपैथिक पे ज़्यादा बिलीव कर रही है, क्योंकि आजकल होम्योपैथिक से ज़्यादा फ़ायदे भी मिल रहे हैं। तो होम्योपैथिक भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं, इसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और इसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके फ्यूचर के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप BUMS के लिए भी जा सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए भी आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कर सकते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th पास करते हैं बच्चे, तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, बट करिएगा वही जो आपका दिल कहे। अगर आपका दिल कहे MBBS करने का, BUMS करने का, BHMS करने का, BSc करने का, B फार्मा, M फार्मा, तो आप वही करिएगा जो आपका दिल का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।